रमज़ान में क्या बैलेंस डाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए? प्रोटीन लाजमी हो, इसमें अंडे शामिल हैं, दाल आती है। अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सहरी के बाद ना सुस्ती फील करते हैं। उसमें ये ज़रूरी है कि आपने कॉम्प्लेक्स का वो पानी बहुत कंज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी ने एक हद तक अपने जिस्म में पानी एब्जॉर्ब करना होता है। ये जितनी भी सोडाज हैं ये आपके मैदे के लिए नहीं बेहतर। जो हमें डकार आ रहा है शायद हमारा खाना हजम हो गया, जो कि ऐसे नहीं होता। हमारे पाकिस्तानी दस्तरखान की जीनत बने ये जितने भी फ्राइड ऑप्शंस हैं, इन चीजों की नस्बत एक कटोरी भर के। बड़ों से सुना है कि दूध जलेबी खाने से बड़ी ताकत आती है। उसमें एक तो चीनी शामिल की जाती है, तेल शामिल किया जाता है जो जलेबी को फ्राई करते। आप तो खालिस गंदम के आटे की रोटी खाएं, सफ़ेद आटा या बहुत ज़्यादा जिस आटे से चोकर निकाला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाई कास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अमर उमर। व्यूअर्स, रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत का महीना नहीं होता, बल्कि इसका असर हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी डेली रूटीन और हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरा तारिक, क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन इंस्ट्रक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर समरा, सबसे पहले हमें बताएं कि आपका जो प्रोफेशनल जर्नी है कैसे स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई है सिंस 2017 जब मैंने एडमिशन लिया था इन डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेस में। एंड आफ्टरवर्ड्स बस ये जर्नी तब से स्टार्ट है और अब तक चलती आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे रमज़ान शुरू होता है, हमारी जो डाइट प्लान होती है वो चेंज हो जाती है, तो इससे हमारी बॉडी पे क्या इम्पेक्ट डलता है? उसमें ऐसे होता है कि एक हम पिछले तकरीबन 11 महीनों में हमारी रूटीन डिफरेंट होती है और रमज़ान में सडन में एक महीने में ही हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं और उसके अलावा हमारी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो बॉडी पे इसके इम्पेक्ट ये आते हैं कि आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, उसके अलावा आपकी डाइजेशन में चेंजेस आती हैं और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है अक्सर के लोग जो है वो सहरी करने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि सारी रात जागते रहते हैं ऐसे ही है। और फिर जो है वो जब रोज़ा रखते हैं तो फिर सोते रहते हैं। तो मुझे बताएं कि बॉडी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है? इससे ये होता है कि उनका जो सर्कैडियन रिदम होता है, यानी कि जो हमारी नींद होती है उसका एक साइकिल होता है, वो साइकिल उनका डिस्टर्ब हो जाता है और उस साइकिल के साथ साथ उनके जिस्म से निकलने वाले जितने भी केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस तरह फिट और फिटनेस के साथ नहीं कर पाते और सारा दिन थके रहते हैं और काम करने का दिल नहीं चाहता। ठीक है, इससे डाइजेशन का भी मसला पड़ता है? बिल्कुल ऐसे ही है कि जब वो सारी रात जागे रहते हैं तो फिर जंकिंग और मंचिंग की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं कि दिन में फिर उनको नींद बहुत आती है या खाने के बाद फ़ौरन बाद नींद आनी शुरू हो जाती है, जिससे फटीग, सर में दर्द और काम का दिल ना चाहना, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स उनमें कॉमन होते हैं। सही है। अब स्लीप साइकिल भी इनका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डेली स्केड्यूल जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, तो हर चीज़ डिस्टर्ब होती तो है। लेकिन मुझे बताएं कि इस रमज़ान में फिर क्या बैलेंस डाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए? बिल्कुल, उसमें ये होना चाहिए जैसे सहरी है तो सहरी में आप अगर रोटी भी खाना चाह रहे हैं आप खा सकते हैं, बिल्कुल दलिया लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, बट उसके साथ आपने मेक श्योर करना है कि प्रोटीन लाजमी हो, जिसमें अंडे शामिल हैं, दाल आती है, गोश्त आता है। इससे क्या होता है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपने अगले 10 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता। उन 10 घंटों के लिए आपकी जिस्म के अंदर एनर्जी के लिए हमें प्रोटीन के सोर्सेज चाहिए होते हैं। इसके अलावा फैट्स की ऑप्शन चाहिए होती हैं जो हमारी बिल्कुल जब अफ्तार से पहले तक आपको एनर्जी को सस्टेन रखती हैं। फैट्स में अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम सहरी में ले सकते हैं। आप दलिया ले रहे हैं उसके ऊपर नट शामिल कर सकते हैं, साथ में उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, बस ये ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा पेट भर के पानी ना पिएं। वो ये डर होता है कि हमने सुबह में पूरा दिन किस तरह गुजारेंगे तो बहुत पेट भर के पानी पी लिया जाता है, जिस वजह से सहरी में कुछ खाया नहीं अक्सर होता जाता। है जब सहरी फिनिश हो जाती है ना, उसके बाद अजान का जैसे ही टाइम होना शुरू होता है तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधी ग्लास या पूरी एक हाफ वाटर पानी का वो पी लिया लेते जाता है, हैं बिल्कुल कि सारा दिन गुजर जाएगा, लेकिन इसका जो है साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते साइड हैं। इफेक्ट्स होते हैं।
ठीक है, उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी ने एक हद तक अपने जिस्म में पानी एब्जॉर्ब करना होता है, बाकी पानी वेस्ट जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। वही पानी आप पूरे दिन में रात से जो है सहरी और अफ्तार के दरमियान की जो ड्यूरेशन है उसमें पूरा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा ये बताएं, जो सहरी का बेसिकली रोल बताएं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर जो हैं वो लोग जो हैं वो चाय के साथ रोटी खा लेंगे, चाय के साथ रस खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, और इस तरह से वो सहरी रख लेते हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे आपने ऑप्शंस मुझे बताई हैं, चाय, बिस्किट, पराठा या रोटी या समटाइम रस का कंज्यूम कर लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि उनकी बॉडी में एकदम से शुगर स्पाइक करती। जितनी भी मैदे से बनने वाली चीज़ें हैं वो सारा जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे जिस्म में ग्लूकोज और शुगर का जब स्पाइक आता है तो क्या होता है कि आप उस दौरान बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, और स्पाइक जिस भी चीज़ में जितनी जल्दी स्पाइक आता है उतनी जल्दी ड्रॉप भी आता है। सो क्या होता है कि विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर अंदर वो खाना उनका हजम हो जाता है, और फिर हंगर और फटीग वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सहरी दिन का स्टार्ट है, और स्टार्ट में जब तक बैलेंस नहीं होगा हमारी शुगर हमारे हार्मोन्स के साथ हम खेलना शुरू कर देते हैं। इसमें बेहतर ऑप्शन यही है कि आप मैदे से बनने वाली कोई भी चीज़ ना इस्तेमाल करें, चीनी कम से कम इस्तेमाल करें, और उसके अलावा रोटी खाना चाह रहे हैं बिल्कुल आप खाएं, लेकिन उसके साथ जो सालन है, सब्जी है, गोश्त है, उसकी कटोरी आपकी ज़्यादा भरी होनी चाहिए, ताकि वो आपकी एनर्जी को पूरे दिन में मेंटेन रख सके। ठीक है, क्योंकि चाय जो है वो ड्राई कर देती है ना। बिल्कुल, चाय में ये चीज़ है कि वो आपकी जो हंगर है उसको सप्रेस करती है। इसके अलावा आप में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आपका नर्वस सिस्टम बहुत अलर्ट रहता है चाय से, कैफीन से। उससे ये होता है कि उतनी ड्यूरेशन के बाद फिर आपको कैफीन विड्रॉल महसूस होता है, यानी कि सारा दिन फिर आप थके महसूस करेंगे। अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सहरी के बाद ना सुस्ती फील करते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें ये ज़रूरी है कि आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में यानी कि ऐसी अनाज से बनने वाली चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा ना छाना जाए। अगर आटा है तो वो खालिस हो, अगर जौ इस्तेमाल करें, बाजरा इस्तेमाल करें तो वो खालिस होनी चाहिए। इसके अलावा दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर उसके अलावा इन ऑप्शंस के अलावा प्रोटीन की ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके सारे दिन की जो एनर्जी है वो अच्छे से मेंटेन रहे। और फैट में हेल्दी फैट की ऑप्शन, दही बहुत अच्छा है आपकी गट हेल्थ के लिए। और उसके अलावा अगर आप को लस्सी पीने के बाद बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती तो आप लस्सी भी कंज्यूम कर सकते हैं सहरी में। कोई ना कोई फल लाजमी रखें, जैसे खजूर है, खजूर भी बहुत एनर्जी देती है, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं सहरी के दौरान। मुझे ये बताएं कि सहरी में जो कौन से ऐसे मशरूबात हैं, जैसे आपने लस्सी का जिक्र किया, हमें इस्तेमाल करने चाहिए, या स्मूथीज़ हमें जो है वो यूज़ करने चाहिए, तो इसके बारे में आप बताएं कि क्या चीज़ ज़्यादा हेल्दी रहेगी? बिल्कुल, एक तो आपने ये कोशिश करनी है कि जैसे सहरी का टाइम जब ख़त्म हो रहा है तो लोग क्या करते हैं कि उससे बिल्कुल आधा घंटा पहले अपनी सहरी स्टार्ट करते हैं, और उस टाइम पे खाने का दिल नहीं चाह रहा होता तो स्लो स्लो खा रहे होते हैं, और बिल्कुल लास्ट मिनट्स में वो पानी बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। इस हैबिट की निस्बत अगर आप सहरी से 1-1.5 घंटा पहले अपनी सहरी स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता खाना। अब मशरूबात में ऑप्शंस आप क्या ले सकते हैं? लस्सी अच्छी ऑप्शन है, उसके अलावा आप दही की स्मूदी बना सकते हैं, उसमें कुछ फल शामिल कर सकते हैं, नट शामिल कर सकते हैं। जब वो ब्लेंड हो जाएगी तो आपको इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी कि ये बहुत भारी है या मेरे लिए पीनी मुश्किल है। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी मौसमी फल हैं, अगर वो आपका दिल चाह रहा है कि मुझे पानी पीना है लेकिन पानी बहुत फीका लग रहा है या मुझसे पिया नहीं जा रहा, तो किसी एक अपने जग में, एक जार के अंदर जो मौसमी फल है उनको आप डिप करके रखते हैं 3-4 घंटे। अच्छा, उससे ये होगा कि वो जो पानी आप पियेंगे उसमें कुछ हद तक विटामिन्स और मिनरल्स उस फ्रूट से एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे। ये डिटॉक्स बन जाता है कुछ हद तक, जैसे डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, ये इन्फ्यूज्ड वाटर होता है जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स शामिल होते हैं। तो ये इस तरह का आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वो फल भी खा सकते हैं जो उसमें शामिल है। सहरी से पहले? सहरी से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ्तार में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म को अफ्तार से सहरी के दरमियान पानी की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ 2 वक्त में ज़्यादा पानी पीते हैं, सहरी में बहुत ज़्यादा पेट भर के और अफ्तार में बहुत ज़्यादा।
तो हमारा जिस्म इतने पानी को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की ड्रिंक्स, इस तरह की मशरूबात आप अफ्तार से सहरी के दरमियान कंज्यूम कर सकते हैं। इफ्तार की अगर हम बात करते हैं तो फिर ये बताएं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना इफ्तार में। बिल्कुल। सहरी में जैसे लगती है कि हमें बस पी जाना है, जैसे इफ्तारी जैसे ही होती है ना तो हमने बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं वाटर इंटेक। उस समय बताएं कि बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है, और इफ्तार के बाद ब्लॉटिंग और जो गैस हो जाती है और हैवीनेस होती है, ये क्यों कॉमन है? ठीक है, तो अफ्तार हमेशा जैसे सुन्नत में भी है, आप खजूर से कर सकते हैं, लाइट चीज़ों से कर सकते हैं। तो इफ्तार में अगर सबसे पहले आप 2 खजूरें, एक नहीं, लोग सिर्फ एक खजूर खा के फ़ौरन पानी पीना शुरू कर देते हैं, उसकी निस्बत आप 2 खजूरें खाएं और बड़े आराम और तहम्मुल से खाएं। और उसके बाद जो भी आप मशरूब इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आपने किसी फ्रूट का जूस बनाया हुआ है या कोई और मशरूब बनाया हुआ है, उसमें कोशिश करनी है कम से कम चीनी रखनी है। जब हम बहुत मीठे मशरूब पीते हैं जिसमें चीनी बहुत शामिल होती है, तो क्या होता है कि सुबह से तो हमारा मैदा खाली होता है, एकदम से वो मीठी चीज़ से ये होता है कि वो ग्लूकोज स्पाइक की वजह से आपकी आंतों के अंदर गैसें बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। जिस वजह से फिर अफ्तार के बाद गैसेस, ब्लॉटिंग, हैवीनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और इन चीज़ों के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी हमारा जो कल्चर है जिसमें फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ठंडे मशरूबात के साथ ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमारी डाइजेशन भी ख़राब होती है और ब्लॉटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, जो दूध सोडा होता है ये क्या हेल्दी होता है? क्योंकि बच्चे घर में और बड़े बहुत शौक से पीते हैं अफ्तारी में। बिल्कुल। अब देखें कि आपने कोशिश यही करनी है कि जितनी भी सोडाज हैं, 7 अप आ गई है या इसके अलावा और डिफरेंट हरे रंग के मशरूबात इस्तेमाल किए जा रहे हैं सोडा की शक्ल में, तो ये जितने भी सोडाज हैं ये आपके मैदे के लिए नहीं बेहतर, क्योंकि आपका मैदा सुबह से खाली होता है, उसकी लाइनिंग जो है वो सॉफ्ट है। जब इस तरह के मशरूबात आप इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है कि फिर एसिडिटी के चांसेस होते हैं, मैदे में जलन, दर्द, हैवीनेस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और लोगों को लगता है कि हम सोडा पीने के बाद जो हमें डकार आ रहा है शायद हमारा खाना हजम हो गया, जो कि ऐसे नहीं होता। वो आपके मैदे के अंदर फंसी हुई गैसें होती हैं। जब आप सोडा पीते हैं तो वो गैस जब बाहर निकलती है तो वो महसूस होता है शायद खाना हजम हुआ है, तो वो आवाज़ है, वो आवाज़ नहीं होती, वो गैसों की आवाज़ होती है। अच्छा, तो ये हेल्दी नहीं होता, फिर बच्चों बिल्कुल को भी नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है, जैसे वो सोडाज और बॉटल्स देख के जिद करते हैं, तो मदर के लिए एक टिप, इस रमज़ान की जो ये सेगमेंट है, इसे एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा बहुत बाजिद है सोडा पीने के लिए, 2 घूंट उसके सामने एक ग्लास लें जिसका रंग जो है वो कोशिश करें वो ट्रांसपेरेंट ना हो, उसमें आप आधे से ज़्यादा पानी शामिल करके उसके सामने उस बॉटल से 2 घूंट सोडा शामिल कर दें। तो बच्चों की एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि हम सोडा पी रहे हैं, जो वो खुद पी रहे हैं, सारे घर वाले हमें भी मिल रहे हैं। तो ये कर सकते हैं कि बस उस ग्लास के अंदर 2 घूंट उसके सामने शामिल कर दें, आधा ग्लास वो पहले पानी से भरा हुआ होगा। इसके अलावा बड़े भी अगर उनको कुछ इस तरह महसूस करते हैं, बदहजमी है, तो सोडाज की निस्बत ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम फ्राइड आइटम्स की अगर हम बात करें तो ये हर घर में समोसे पकोड़े जो है वो इनको ज़रूरी समझा जाता है कि इफ्तारी इसके बगैर हो नहीं सकती है। तो ये बताएं कि कितना ज़रूरी है इनको अवॉइड करना, या अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, और ये भी बताएं कि फिर अफ्तार में क्या चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए जिससे जो है वो हमें एनर्जी और बूस्टिंग हो बॉडी के लिए। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पाकिस्तानी दस्तरखान की जीनत बने ये जितने भी फ्राइड ऑप्शंस हैं, समोसे पकौड़े, इसके बगैर अफ्तार अधूरी लगती है सबको। ये किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर आप खाना चाहें तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद आप इन चीज़ों की निस्बत 1 कटोरी भर के फ्रूट चाट ले लें। अच्छा। फ्रूट चाट ले सकते हैं, अगर दही बड़े हैं वो ले सकते हैं, चना चाट है। सबसे पहले जब आप अपने मैदे में 1 कटोरी भर के ये ऑप्शंस लेंगे तो क्या होगा कि काफ़ी हद तक जगह भर जाएगी मैदे में। पानी पीने के बाद आपने ये चीज़ लेनी, और उसके बाद जो भी फ्राइड आइटम है जो जिसका खाने का आपका बहुत दिल चाह रहा है, जैसे आप छोटे साइज का 1 समोसा खा सकते हैं, 2 पकौड़े ले सकते हैं, उसके अलावा कोई और फ्राइड ऑप्शन है, उसकी क्वांटिटी आपने आधी लेनी है। ये सोचना कि एक बड़ा समोसा है तो मैंने आधा लेना है, बड़ा रोल है तो आधा या 1 ले लें। बट सबसे पहले खजूर, पानी और जो भी फ्रूट चाट है, चना चाट है, उसके बाद ये ऑप्शन आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि मैंने बिल्कुल नहीं खानी, तो फिर क्रेविंग्स ज़्यादा होंगी। फिर अफ्तार के बाद किचन में आपको ट्रे मिलेगी तो आपका दिल चाहेगा कि मैं इसको खाली कर दूं।
सही। अच्छा, इसको इस तरह से भी हम हेल्दी बना सकते हैं कि जो ये पकोड़े और समोसाज होते हैं, अगर बिल्कुल हम उनको एयर फ्राई में यूज बिल्कुल करें तो वो बिल्कुल ऑयली जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है उसका वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। आई थिंक सो ये भी हमारा एक वे है इसको बिल्कुल खाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसके अलावा जैसे अगर किसी के पास एयर फ्राई नहीं है, एयर फ्रायर अच्छी ऑप्शन है, उसमें खा सकते हैं। नहीं है तो आप नॉन स्टिक पैन में एक जो घर में ब्रशिंग वाले आप जी। स्पून यूज करते हैं, उसके साथ सिर्फ अपने पैन को ब्रश कर लें। एंड देन जो भी आप पकौड़ा उसमें करना चाह रही हैं, समोसा करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल लाइट से ऑयल में उसको बना सकते हैं। ठीक है। सो कम तेल में इस तरह भी कंज्यूम किया जा सकते हैं। सही। अच्छा, इफ्तार के टाइम जो है वो ड्रिंक्स बताइए ज़रा, कौन सी ज़्यादा बेस्ट है? लेमनेड, वाटर? बिल्कुल। आपने कुछ भी आपके घर पे मौजूद है, कोई भी ताज़ा फल मौजूद है, आप उसको पानी में शामिल करके एक उसकी स्मूदी नुमा ड्रिंक बना सकते हैं। उसके अलावा लेमनेड बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपने बहुत अच्छी ऑप्शन बताई है, इससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सकेगा। बस कोशिश करनी है चीनी और नमक बहुत कम डालना है, क्योंकि अगर हम साथ में कोई फ्रूट्स ले रहे हैं, चाट ले रहे हैं, उसमें आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीनी या नमक शामिल किया होगा। सो एक साथ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। दिन के वक्त हमारे जिस्म में नमकियात की कमी होती है, और अफ्तार के वक्त जब हम बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं तो वो एकदम से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बैलेंस आ जाते हैं। तो कोई भी ताज़ा फल है उसका आप जूस बना सकते हैं कम चीनी के साथ। लेमनेड ले सकते हैं। इसके अलावा अब आहिस्ता आहिस्ता और डिफरेंट और ऑप्शंस हैं। आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते अच्छा। हैं, वो भी अच्छा है। इसके अलावा आप जो है वो जितने मिंट ले लें, लेमन ले लें, इसकी एक ड्रिंक बना सकते हैं घर पे। आप जैसे मिंट मार्गरीटा बाहर से लेते हैं, तो वो आप घर पे बना सकते हैं। मिंट ले लें, लेमन ले लें, उसको पानी में शामिल कर लें, बस उसमें सोडा शामिल नहीं करना, अदरवाइज वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बन सकती है आपके लिए। इसके अलावा अगर माल्टों का सीज़न जो है वो अगर आपने स्टोर किए हुए हैं, तो आप माल्टों का भी जूस बना सकते हैं। वो भी एक अच्छी ऑप्शन रहेगी, आपको विटामिन सी अच्छे अमाउंट में मिलेगा। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि दूध जलेबी खाने से बड़ी ताकत आती है, एनर्जेटिक फूड है ये, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आपने इस्तेमाल ही करने हैं तो आप जलेबी अलग खा लें और दूध अलग इस्तेमाल कर लें। क्या होता है कि रात के वक्त माएँ ये समझती हैं शायद ये बहुत हेल्दी है, दूध के अंदर जलेबी, फीकी जलेबी भिगो के रख देते हैं, या समटाइम उसमें चीनी शामिल करते हैं। सुबह के वक्त अगर वो आप देखें तो वो क्या होता है कि उसमें दूध के अंदर सिर्फ मैदे की छोटी छोटी सी आपको ना गुठलियां से मिल रही होती हैं, इस तरह का बना होता है, या जलेबी बहुत नरम हुई होती है। अब क्या होता है कि उसमें एक तो चीनी शामिल की जाती है, तेल शामिल किया जाता है जो जलेबी को फ्राई करते हैं। ये सारी चीजें सुबह नाश्ते में खाते हुए क्या होता है कि बहुत मैदे पे बोझ करती हैं। चिकनाई, मिठास, दूध, ये सारी चीजें जाके आपकी आंतों में फिर गैसें बनाती हैं। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। अगर आपका दिल चाह रहा है कि जलेबी खानी ही है, तो एक ग्लास दूध पी लें और उसके बाद आधी या एक जलेबी आप खा सकते हैं। लेकिन बजाय ये कि सारी रात उसको सोख करके रखें और सुबह में खाएं, तो पहले ही खा लें जब जलेबी आपके घर आ रही है, ताकि आपकी गट के लिए वो इतने मसले वाली चीज़ ना बने। सर, जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं कि रोटी नरम रखने के चक्कर में जो हमारा जो व्हीट आटा होता है उसके अंदर सफ़ेद आटा मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि रोटी जो है ना वो सॉफ्ट रहे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या ये हेल्दी है? उसमें ये है, कोशिश करें कि आप खालिस गंदम के आटे की रोटी खाएं। सफ़ेद आटा या बहुत ज़्यादा जिस आटे से चोकर निकाला जाता है, वो जब इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है कि आपकी आंतों के लिए वो अच्छी ऑप्शन नहीं है, आपके मैदे के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है। घरों में कोशिश करें कि अपना, अगर दिल नहीं चाह रहा आपका खालिस आटे की रोटी खाने का, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर सकते हैं, ज़ीरा शामिल कर सकते हैं। घर में जो मसाला जात हैं हमारे किचन में मौजूद, सुरख मिर्चों के अलावा और इस तरह की स्पाइसेस के अलावा आप उसमें सूखा धनिया शामिल कर सकते हैं, तो वो थोड़ा टेस्ट बेहतर करेगा। ये बनाया जाए ताकि जो है हम मैदे से और जितनी भी मिलावट शुदा चीज़ें, हम इससे बच सकें। तो कोशिश करें कि अपने घरों में होल व्हीट की चपाती, जिसमें आप ये कह लें कि चोकर शामिल होता है, वो इस्तेमाल करें, ताकि आपको अच्छी अमाउंट में फाइबर मिले। इससे क्या होता है कि आप कब्ज से बच सकते हैं, आपकी शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगी। और जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी फाइबर रिच ऑप्शन ज़रूरी हैं, जिसमें खालिस गंदम के आटे की रोटी आती है। क्योंकि पाकिस्तानी हर घर में चपाती, रोटी बहुत इस्तेमाल होती है, तो क्यों ना हम उसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हेल्दी वाली इस्तेमाल करें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते रहे। पहले वक्तों में चक्की के आटे की रोटी खाई जाती थी, पैकेट वाली या मिलावट शुदा आटे नहीं इस्तेमाल होते थे, तो उन लोगों की सेहत हमारी निस्बत कदरे बेहतर होती थी।
ठीक है। तो कोशिश करें कि खालिस गंदम के आटे की रोटी खाएं।